आज हम लोग केमिस्ट्री में दूसरा पार्ट सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिसे हम विलयन कहते हैं। विलयन में हम लोग आज नॉर्मलता के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में नॉर्मलिटी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है, इसको हम ध्यान देंगे। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। एक बार और ध्यान देंगे। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसको फिगर से समझेंगे। हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में कोई भी सॉल्यूशन है जिसका आयतन 1 लीटर है। अगर इसमें हम कोई भी विलेय पदार्थ डालते हैं, यानी घुलने वाला, उस विलेय पदार्थ का नाम ए है। हम देखेंगे ए का कितना तुल्यांक इस 1 लीटर बिलियन में घुल गया। एक बार और ध्यान देंगे। ए जो विलेय है, इस बिलियन में डालते हैं तो हम ध्यान देंगे ए का कितना तुल्यांक इस बिलियन में घुला, जिसका आयतन 1 लीटर है। जितना घुलेगा उसी के तुल्यांकों की संख्या इस बिलियन की नॉर्मलता कहलाएगी। इसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को ध्यान रखेंगे। नॉर्मलता को हमेशा कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता बराबर होता है पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। आयतन हमेशा लीटर में होना चाहिए, हमने ऊपर आपको बताया था। n बराबर पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या को हमेशा En से दिखाते हैं। यहाँ पर फुटर n रहेगा। बिलियन का आयतन, आयतन हमेशा v से दिखाएंगे। v हमेशा लीटर में होगा। हमें सबसे पहले पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या निकालना है, यानी En निकालना है। पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या क्या होगा? पदार्थ का भार यानी इस W बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार यानी कैपिटल E होगा। तो हम लिख सकते हैं En बराबर W बटे E। ध्यान देंगे। उसके बाद हमें पदार्थ का तुल्यांकी भार यानी E निकालना है। E कैसे निकालेंगे, यानी तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, इस पे हम लोग विचार करेंगे। अगर कोई अम्ल होगा तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए होता है अनुभार बटे क्षारकता। अगर वह क्षार है तो उसके लिए होता है अनुभार बटे अम्लीयता। हम इस पे ध्यान देंगे। अब हमारे पास अम्ल के लिए है, अनुभार निकालेंगे, क्षारकता से भाग देंगे तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकलेगा। अनुभार में अम्लीयता से भाग देंगे, क्षार का निकलेगा। क्षारकता और अम्लीयता पे क्या होता है? कोई अम्ल किसी दूसरे पदार्थ को कितना H+ आयन देगा, वह जितना देगा उसकी संख्या उसकी क्षारकता कहलाएगी। कोई क्षार किसी दूसरे को कितना OH यानी विस्थानी OH आयन कितना देगा, उसकी संख्या ही उसकी अम्लीयता कहलाती है। हम यहाँ पे देखेंगे एसिड के लिए, बेस के लिए तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। अगर हमें HCl का तुल्यांकी भार निकालना हो तो सबसे पहले हमें HCl का परमाणु यानी हाइड्रोजन का परमाणु भार और क्लोरीन परमाणु का परमाणु भार यानी H बराबर 1 और Cl बराबर 35.5 होता है। तो हम अनुभार निकालेंगे। 1 + 35.5 यानी
36.5 जो अनुभार कहलाएगा। अब यहाँ पर हम तुल्यांकी भार निकालेंगे। तुल्यांकी भार अभी हमने आपको बताया, अनुभार निकल गया 36.5। अच्छा रखता है, यानी एससीएल में कितने H प्लस आयन निकल सकते हैं, एक निकलेगा। एक से भाग करेंगे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 36.5 ये हमारा एससीएल का तुल्यांकी भार कहलाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यानी कैपिटल एन बराबर हमारा हो गया, एन को हटाएंगे, एन का मान है W/E गुरे भी। अब हमारा भी जो है लीटर में है। अगर लीटर है, लीटर को एमएल में बदलना हो तो हमेशा 1 लीटर बराबर 1000 ml होगा। आगे ध्यान देंगे, एन बराबर W गुरे 1000/E गुरे भी। अब भी हमारा ml में हो गया क्योंकि हमने ऊपर 1000 रख दिया है, इसको ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पर 1000 लिख करके अगर ऐसे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर है हमारा। n बराबर हो गया W गुरे 1000 E गुरे भी। n पदार्थ का यानी n नॉर्मलता हो गया, W पदार्थ का भार हो गया, E तुल्यांकी भार हो गया, भी हमारा आयतन हो गया। जब E ऊपर 1000 रहेगा तो भी हमेशा ml में रखेंगे। अब इस पे हम एक सवाल लगा करके आपको बताते हैं। सवाल पे कैसे लगेगा, अगर कोई सवाल है 3.65 ग्राम एससीएल को 500 ml जल में विलय किया गया विलयन का नॉर्मलता बताइए। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें विलेन मालूम हो, एससीएल है, तो एससीएल का सबसे पहले हमें अनुभार पता होना चाहिए। 1 और 35.5 जोड़ेंगे 36.5 होगा, ये हमारा अनुभार कहलाएगा। उसके बाद एससीएल का तुल्यांकी भार निकालेंगे, यानी ई निकालेंगे, तो अनुभार है 36.5, भाग करेंगे 1 से क्योंकि ये कहीं अच्छा निकल सकता है, तो 36.5 हो गया। पदार्थ का भार है 3.65, यानी W निकल गया हमारा, ग्राम में है। भी हमको पता है 500 ml है। हमें नॉर्मलता निकालना है, यानी कैपिटल N निकालना है। N बराबर होता है W है 3.65 गुरे, हमारे पास 1000 है, 1000 रख देंगे, बटे E का मान हमने निकाला है 36.5 गुरे भी का मान है 500। अब यहाँ ml है, फिर n बराबर देखेंगे 500 1000, यानी 1000 में 500 से भाग देंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा। अब हो गया 3.65 गुरे 2 बटे 36.5, फिर आगे निकालेंगे n बराबर 3.65, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे 1 अंक कम है, तो हम दशमलव हटाने के लिए जहां कम रहता है वहां उतना जीरो लगा देते हैं जितना अंक कम रहेगा, यानी 3.65 गुरे 2 बटे 36.5 है, दशमलव दोनों हटेगा। अब नीचे 1 अंक कम था तो हमने 1 जीरो बढ़ा दिया। अब हो गया n बराबर 365 दहा में 3650, यानी 2 बटे 10 हो गया। अब n बराबर 2 में हम 10 से भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो भाएंगे, 2 बार में जाएगा, यानी n बराबर हो गया 0.2। अब इसका मात्रक क्या होगा, पदार्थ का तुल्यांकों की संख्या, यानी तुल्यांक और आयतन लीटर में है, तुल्यांक प्रति लीटर हमारा हो जाएगा तुल्यांक प्रति लीटर। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।